अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जूनियर स्कूल टीचर की जो टेस्ट है उसके लिए जो आईबीए ने सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस वो लॉन्च कर दिया है। और जैसे ही सिलेबस लॉन्च कर दिया है तो तमाम तर जो मेंटोर्स है उन्होंने अपने दुकान खोल दिए हैं और वो आप लोगों को तरह तरह के एआई के जनरेटेड नोट्स, क्विजेस, मॉक पेपर सब कुछ आपको बांट रहे हैं और आपसे जो है ना पैसे ले रहे हैं। तो इसको देखते हैं मैंने तो देखा है कि यार इतने कैंडिडेट्स नहीं है जितने यहाँ पर मेंटोर्स बने हुए हैं। और वो मेंटोर्स भी जो है सो कॉल्ड मेंटोर्स, उनको आप खुद जो है ना वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आते या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन वो लोगों को वो बेच रहे होते हैं। तो इस सारे सिनारियों को देख के मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसे लिए आपको प्रिपरेशन करवाऊं, और वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी कि पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूं और आपको बताऊं कि क्वेश्चन कैसे आने हैं और किस तरह से सोल्व करने हैं। तो ये मैं आपके लिए एक प्लान बना के आया हूं कि तमाम वो बच्चे जो इन मेंटोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इन अकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये खुशखबरी मैं लाया हूँ कि आपने जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना है, उसको फॉलो करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। यहाँ पे तमाम तरह नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इस लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा प्लान कैसे होगा, क्या करेंगे हम कि हम इस टेस्ट में 80+ स्कोर कर सकें और मैंने कैसे किया है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं, लेकिन कीप इन माइंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो जस्ट कॉस्ट यू नीड टू पे इज वॉच द लेक्चर, like and subscribe it, because I'm going to give you all of it free of cost but in a strategic way, and will show you how to score 80+ in any test, particularly this test. Okay, सो हम मान लेते हैं कि टेस्ट में 30 डेज रह गए हैं और इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें 30 डे ही चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या इस टेस्ट को पास कर सकते हैं और क्या हम वाकई 80+ स्कोर ले सकते हैं? तो यस, हम कर सकते हैं। कैसे? थ्रू सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन, नॉट रैंडम मेमोराइजेशन। हम अच्छे से करेंगे और सही तरीके से करेंगे। जो लोग रैंडम स्टडी करते हैं वो हार्डली हार्डली 60+ या 50+ कर सकते हैं, लेकिन आपकी अगर स्ट्रेटजी स्मार्ट हो, वो आप अच्छे से स्ट्रेटजिक वे में पढ़ रहे हो, तो आप 85 को भी टच कर सकते हो, इवन 90 भी टच कर सकते हो। तो देखो हम कैसे करेंगे। लोग तीन तरह की मिस्टेक करते हैं किसी भी टेस्ट में, लेकिन पर्टिकुलरली इस टेस्ट के लिए जो जूनियर स्कूल टीचर की टेस्ट होने जा रही है आईबीए की तरफ से, उसमें तीन बड़ी गलतियां करते हैं। नंबर वन, ब्लाइंड नेविगेशन। क्योंकि लोग समझते हैं कि हम कुछ ज्यादा कॉन्शियस हो गए, तो उनको जो आता है पढ़ते रहते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो वर्थ इट है या नहीं, उस पर हम अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एफर्ट खर्च करें, क्या वो वर्थ इट है या नहीं। बस ब्लाइंडली चल रहे होते हैं, इधर से नोट्स पकड़े, इधर से लगे रहते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, लेकिन नतीजा नतीजा बिल्कुल उलट, स्कोर कम आ जाता है। दूसरा, एवरीथिंग फैलेसी, यानी कि किसी ने नोट्स दिए, शुरू हो जाओ, ये नहीं समझना कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, बस जो आया पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और रिजल्ट कुछ नहीं। और लास्ट बड़ी, वो ये कि लोगों से वो पैसे देके नोट्स ले रहे हैं, जबकि हर चीज उनके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है। जस्ट उनको समझना है, अपना माइंड यूज करना है और स्ट्रेटेजिक वे में प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वो क्या करते हैं, इसने अच्छे नोट्स बनाए, ये फला मेंटोर ऐसा है, फला ऐसा है। तो भाई कोई कुछ नहीं होता, इट्स योर ओन एफर्ट्स। हाँ, उनका काम होता है, उनका रोल होना चाहिए कि वो आपको गाइड करें और कुछ चीजें एक्सप्लेन करें, ना कि बस एआई जनरेटेड कॉपी पेस्टेड जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, वो आपको देके जा रहे हैं और आप कहते हो वाह भाई मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ। एक बच्चा मेरे सामने लेकर आया बुक्स, उसने कहा कि ये 12,000 दिए हैं मैंने और ये बुक्स मैंने खरीदी। मैंने कहा इससे क्या? उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टेस्ट क्वालिफाई करूंगा। मैंने एक चैप्टर खोला, साउंड्स और वेव्स वाला। मैंने कहा क्या आपने ये पढ़ा है? उसने कहा हाँ मैंने इसको पूरा पढ़ा है। मैंने कहा क्या मैं अब क्वेश्चन कर सकता हूँ? उसने कहा करो। मैंने अपना अलग से क्वेश्चन बनाया, यानी कि जो उधर लिखे हुए थे उससे नहीं, कॉन्सेप्ट सेम थे, लेकिन मैंने थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट दे दिया। उसने कहा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने कहा भाई ये सारे फजूल हैं फिर, बिकॉज एमसीक्यू से पढ़ के यार आप क्या टेस्ट करने जा रहे हो? एमसीक्यूज होते हैं आपको टेस्ट करने के लिए कि आपको चीज आती है कि नहीं। एमसीक्यूज प्रिपरेशन के लिए नहीं होते। एमसीक्यूज आर देयर टू जस्ट टेस्ट योर नॉलेज के वेदर यू नो और नॉट। आपको करना क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। देखो एक सिंपल बात, और कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन हर दफा डिफरेंट तरीके से पूछ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट लिमिटेड लेकिन क्वेश्चंस अनलिमिटेड। तो इंस्टेड ऑफ यू आर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस व्हिच इज अनलिमिटेड, यू कैन नेवर एवर रीच इट। आप कॉन्सेप्ट सीख लो। और कॉन्सेप्ट कौन सिखाएगा? वो सिखाएगा जिसको खुद आ रहा है, वो नहीं जो एआई से कॉपी पेस्ट आपको जो ना मटेरियल प्रोवाइड करा है। तो इसलिए थोड़े कॉन्शियस बन जाओ और स्ट्रेटेजिक सोचो, प्लानिंग करो और उसके बाद देखो। तो ये तीन बड़ी गलतियां, इससे यार बचो। अब क्या होना चाहिए, आपका सिस्टम कैसे वर्क करना चाहिए? एक होता है क्योस मेथड और दूसरा
जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप खुद भी कर रहे होंगे। काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ एंड मैं कहता हूँ सारे के सारे वैसे बन जाए यार। तो पहला तो ये है कि यूट्यूब से इसे रैंडमली सर्च कर रहे हो और आज ये लेक्चर पढ़ा कल वो, तो पूरा जो है ना ऐसे क्रॉस हो जाता है। उसके अलावा एक्सपेंसिव लो क्वालिटी पीडीएफ के ऊपर पैसे ऐसे ना भरमार कर रहे होते हैं, ऐसे दे आर पोरिंग देयर मनी, हार्ड अर्न मनी। उसके अलावा कोई टेस्ट, कोई मॉक, कोई क्विज कुछ नहीं है, बस मैं पढ़ रहा हूँ और टेस्ट को जो है ना मैं मॉक पेपर समझ के दे दूंगा। लेकिन करना क्या चाहिए, आपको एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए जिसमें ये पता होना चाहिए कि मैंने इतना पढ़ा है और इतना मुझे पढ़ना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। लेक्चर्स से आप कॉन्सेप्ट सीखो और फिर उसके ऊपर नोट्स को रिवाइज करो। और तीसरा स्टेप ये है कि उसके ऊपर आप क्विजेस करो। चौथे स्टेप में आप पूरा ग्रेड मॉक पेपर दो और फिर लास्ट में आप फाइनल एग्जाम दोगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो ये मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, इसको आपने फॉलो करना है। अब देखो पूरा सिलेबस जो उन्होंने शेयर किया है वो उसमें ये है कि 20% आपका कोर फाउंडेशन है, यानी कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज या एसएसटी बोलो, जिसमें सोशल स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब कुछ आ जाता है। दूसरा है पेडागोजी 20%। और ये कौन पढ़ाएगा, ये आपको वही पढ़ा सकता है जो टीचिंग करता आ रहा है। और मैंने कोई 10-12 साल टीचिंग किए, ए लेवल ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया है, इवन फॉरेनर्स को पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आपका 60% जो है, जो साइंस का पोर्शन आएगा, उसमें आपके हार्ड कोर सब्जेक्ट्स होंगे। और ये किसको आएंगे, जो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस टीचर हो, वो आपको बता सकता है कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं, किस एंगल में आईबी जो है ना पूछ रही है। तो मैंने तो भाई इसमें पहले से 80+ स्कोर किया हुआ है। सिर्फ इसमें नहीं, एफपीएससी हो, एसपीएससी हो, चाहे एनटीएस हो या डिफरेंट जो है, उसमें मैंने 80+ स्कोर किया है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट को सीखना है और फिर किस तरह से उसको क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो कैसे क्वेश्चन फॉर्म करता है, बिकॉज मैं खुद जो है ना बच्चों के लिए बनाता हूँ। सो आई नो व्हाट वी थिंक व्हेन वी आर मेकिंग क्वेश्चंस। तो जुड़े रहें और देखिए कैसे होता है। अब इसको देखो, ये तो हमें समझ आ गया कि सिलेबस में क्या क्या है ना। ये सारी, ये मैंने देखा है कि जो सिनेटेक्स बुक बोर्ड है ना, अप टू मैट्रिक यानी कि 9th मैट्रिक, अगर दोनों को मिला के आप देखो तो उसी से जो है ना ये आपकी टेस्ट आनी है। अब मैंने क्या करना है आपके लिए, मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यार कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपकी दुआएं चाहिए। वो क्या है कि मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा यूट्यूब पे और साथ में फेसबुक पे भी उनको जो है ना मैं शेयर करूंगा। और उसके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपके साथ जो भी आपकी क्यूरीज है वो भी रिजोल्व करूंगा। उसके साथ नोट्स, क्विज़, मॉक पेपर सब कुछ वहां पे शेयर करूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और उसके साथ यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। डेली जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो देकर आपको ये पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। कुछ डिफरेंट डेज मैंने रखे हैं। इंग्लिश जरा सिंपल है, मैथ्स डिफिकल्ट है, तो उसके हिसाब से मैंने डिफरेंट डेज को जो है ना यहाँ पे किया हुआ है। हमारा पूरा जो ग्रोथ इंजन है वो कैसे काम करेगी, सबसे पहले हम लेक्चर्स करेंगे। लेक्चर्स से पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, जो एग्जाम के ओरिएंटेड होगी। ऐसे नहीं है कि आपको हवाल में जो है ना मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर उसमें बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म करेंगे, कहाँ से करेंगे। उसके बाद वो पढ़ा है तो रिटेंशन, रिटेंशन नहीं करोगे, ऐसे पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन कुछ नहीं कर रहे हो, तो कुछ खाक पल्ले नहीं पढ़ना। तो आपने मेरी जो पीडीएफ है उसको या किसी की भी पीडीएफ उसको सिर्फ देखना है, इस तरह से देखना है कि आपको वो रिटेन हो जाए, रिवाइज हो जाए, आपकी माइंड में पिक्चर बन जाए कि हमने क्या आज पढ़ा है, कितना पढ़ा है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, कैसे, डेली क्विजेज, मॉक पेपर्स, और लास्ट में आप ग्रैंड मॉक पेपर्स दो और फिर आप फुली प्रिपेयर्ड हो टेस्ट के लिए। तो इसको साइकिल को डेली करते रहना है, उससे पता चलेगा कि कितना रहता है, कितना किया हुआ है। एक से रेंडमली नहीं चलेंगे, हमें पूरा प्रोग्रेस डेली डेली, छोटे छोटे स्टेप्स बट विथ प्रोग्रेस। इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रोग्रेस पता चलना चाहिए कि कितना पढ़ा है, कितना रहता है। और अब ये पूरा सिस्टम ऐसे ही काम करेगा, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड होंगे, उसके साथ आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी, और फेसबुक पे आपको अपडेट्स मिलनी है, तो उसके साथ जुड़े रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं प्रॉपर जो है अपने लेक्चर्स शुरू करूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें।